डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम केमिस्ट्री के अणु सूत्र और आणविक सूत्र यानी दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हमें किसी भी यौगिक का अगर सूत्र बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। बस अगर उनमें जो तत्व उपस्थित यानी जो भी तत्व होते हैं अगर उन तत्वों का हमें जानकारी मिल जाएगा तो हम कैसे उस यौगिक का निर्माण कर देंगे या उसको कैसे बना देंगे, तो हम उसको आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे मान लो आ जाए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन आ चुका है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए NH3 यानी कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसमें कौन कौन उपस्थित है, तो इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है और इसमें कौन उपस्थित है, तो हाइड्रोजन उपस्थित है। तो मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ कि इसमें मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है। तो आपको कैसे पता चला कि इसमें मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है। अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन एक क्यों यूज किया गया है और हाइड्रोजन क्यों 3 यूज किया गया है, यही आपको सिखाया जाएगा। जो छोटे छोटे यौगिक होते हैं उनको, यानी अगर दो यौगिकों से बनने वाले जो दो तत्वों से जो बनने वाले यौगिक होंगे उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हमें सीखना है तो मैग्नीशियम इसमें आपको जब सीखना होगा तो सबसे पहले आपको बैलेंस याद होना चाहिए। यानी कि बैलेंस का मतलब कि इनकी संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है कितनी, तो मैग्नीशियम का बैलेंसी होता है 2 और ऑक्सीजन का भी कितना होता है, तो 2। या तो आप इसे इनके आयनों में व्यक्त करते, जैसे इसका होता है +2 और इसका होता है -2। अगर आयनों में व्यक्त करना चाहते हैं तो आयनों में व्यक्त कर सकते हैं, अगर आयनों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं तो आप आयनों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो भी सही है, कर देंगे तो भी सही है। तो अब जब इन दोनों के आयन आप लिख दिए तो बस आपको 2 ही नियम ध्यान देना है। अगर इनके आयन समान मिलेंगे यानी इनके जो संयोजकता होगी अगर वो समान मिलेगी तो उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। अगर समान नहीं मिलेगा तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस उनको गुणा करेंगे। जैसे मैंने इसमें ले लिया है तो इन दोनों के समान है। एक मैं ले लेता हूँ NH3 को, तो NH3 में कौन कौन भाग लिया है, तो एक नाइट्रोजन भाग लिया है और एक हाइड्रोजन भाग लिया है। तो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर जिनको बैलेंसी निकालना नहीं आता होगा तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने संयोजकता निकालना इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके पहले संयोजकता निकालना सीख लीजिए और संयोजकता निकाल कर आप यहाँ पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म यानी समझ आ जाएगा। मैं इस पर एक क्या करता हूँ कि एक आपको समझा भी देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन का होता है कितना, तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7। ठीक, तो पहले उपकोष में 2 भरते हैं, यानी कि पहला उपकोष जब पूर्ण रूप से भर गया तो हम दूसरे में आते हैं, हमको भरना है 7। तो 7 भरना है तो आप ऐसे समझिए कि पहला जो उपकोष होता है वो 2 लीटर का होता है, दूसरे 8 लीटर का होता है, तीसरा 18 लीटर का और चौथा 32 लीटर का। तो ऐसे समझिए कि ये सभी गैलन है, यानी कि ये सभी बोतलें हैं और हमें 7 लीटर पानी भरना है। तो हम पहला बोतल उठाएंगे और उसको पूर्ण रूप से क्या करेंगे, भर देंगे। तो ये 2 ये बताता है कि इसमें 2 लीटर से अधिक पानी हम नहीं भर सकते। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब ये 2 लीटर पानी पूर्ण रूप से भर गया तो फिर हम दूसरा बोतल लेंगे और दूसरा बोतल की जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो 8 लीटर है। तो हमें 7 ही लीटर पानी भरना है, जिसमें से हमने 2 लीटर पानी भर ही दिया है। तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास 5 लीटर। जैसे मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होता है। तो पहले में 2 लीटर, क्योंकि पहले की क्षमता 2 ही लीटर है, उससे अधिक तो पानी हम भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 लीटर की बोतल है तो उसमें 2 ही लीटर ना पानी भरेंगे, उसमें 10 लीटर तो पानी भर नहीं पाएंगे। तो पहले 2 लीटर, फिर हम दूसरा बोतल लेंगे तो देखेंगे कितना पानी भरना है, तो 12 भरना है, जिसमें से हमने 2 भर दिया। तो अभी 10 लीटर भरना है तो 8 लीटर और भर देंगे। तो कुल कितना हमने पानी भर दिया, तो हमने कुल मिला जुला के 10 लीटर पानी भर दिया है और 12 लीटर ही भरना है। तो फिर अब पहला बोतल भी पूर्ण रूप से भर चुका है, दूसरा भी भर चुका है, अब हम तीसरा लेंगे। तो तीसरे में कितना भर देंगे, तो 2 लीटर भर देंगे। तो यही संयोजकता निकाली जाती है। अगर जो अंतिम उपकोष जो भी आएगा आपसे, यानी जो आखिरी बोतल आएगी और उस बोतल में जितना पानी इकट्ठा होगा, तो मान लो अगर 1 इकट्ठा होता है, 2 इकट्ठा होता है, 3 इकट्ठा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, ये या उसकी बैलेंसी वही की वही हो जाएगी 4 तक। और जब जैसे कार्बन का 4 हो जाता है, सिलिकॉन का 4 हो जाता है, तो ये अपवाद में आते हैं। तो अब यहाँ पे अपवाद में सिलिकॉन का आता है, ठीक है, उसका आता है, बिस्मथ का आता है
और मान लीजिए जब जब 4 से अधिक आती हैं, जब 4 से वो संख्याएँ जब अधिक आती हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग 8 में से घटाएँगे। जैसे अब ये 4 से अधिक आया है 5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो घटाएँगे। और जब हम घटाएँगे तो 8 में से जब हम 5 घटाएँगे तो कितना आएगा, तो 8 में से 5 घटाएँगे तो 3 आएगा। तो यानी कि नाइट्रोजन की बैलेंसी हो जाएगी 3, और मैग्नीशियम का अंतिम में कितना आया था, तो 2 ही आया था। तो जब संख्याएँ यही आएँगी तो उनकी बैलेंसी वही हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसी तरह मैंने नाइट्रोजन का 3 लिखा है, मैग्नीशियम का 2 लिखा है। अगर बातें आपको समझ में अभी भी आ गई होंगी तो ठीक है, वरना आप इसके पहले वाले जाके संयोजकता पर जो वीडियो बना है आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मैं कहाँ पे था कि जब आयन समान आ जाएंगे तो क्या करेंगे, और जब आयन अलग अलग आ जाएंगे, जैसे इसमें आयन जो है वो अलग अलग आया है, इसमें देखिए दोनों का 2 2 आया था, इसमें एक में 3 आया है और इसमें 1 A आया है। तो जब आयन समान आएंगे तो जो आपने तत्व लिया है उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको बनाएंगे तो जब इनके आयन समान नहीं आएंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि जो ये था जो हाइड्रोजन का है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, और जो 3 है वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा नाइट्रोजन का। और ये 1 जो होती है ये इनकी संख्या को दर्शाता है, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 3। तो किसका निर्माण करेंगे, तो अमोनिया का, ठीक। अब हम आते हैं अगले पे। तो अगला मान लो हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं, जो सबसे परिचित होता है सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का भी होता है 1 यानी +1, और हाइड्रोजन का होता है -1। अब देखिए इन दोनों का जो अब प्लस माइनस आपको कोई मतलब नहीं है, बस दोनों का 1 1 होता है, बराबर है, तो इसको वैसे का वैसे उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन और सल्फेट, यानी कि अगर हाइड्रोजन और सल्फेट आपस में रहेंगे तो वो किस किस यौगिक का निर्माण करेंगे, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और ये SO4 होगा। तो SO4 का आयन कितना होता है, तो SO4 पे होता है -2 चार्ज। तो -2 दिखाएं या +1 दिखाएं उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब आयन बराबर नहीं है तो इनको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे 2, और सल्फेट हो जाएगा 8। सल्फेट का मतलब कि SO4 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका H2SO4, ठीक। अब हम एक और देख लेते हैं, एक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किसके है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम होगा और क्लोरीन होगा, ठीक। तो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर किस यौगिक का निर्माण करेंगे या उसका अणु सूत्र क्या होगा। तो अब मैग्नीशियम की बैलेंसी निकालेंगे तो मैग्नीशियम की बैलेंसी होगी 2 और क्लोरीन की बैलेंसी होगी 1। अब मैग्नीशियम का जब और क्लोरीन का जो बैलेंसी है वो जब समान नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जब जो जो बैलेंसी है यानी संयोजकता है जब वो समान होगी तो उनको वैसे का वैसे उतार दिया जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें बैलेंसी समान नहीं है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशनल बढ़े। उसके बाद अब देखेंगे कि मैग्नीशियम हो जाएगा आपका 1 और क्लोरीन हो जाएगा 2, ठीक। तो बन जाएगा MgCl2, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। आते हैं अगले पे। तो अगला हमारा ले लिया जाता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे। तो कैल्शियम का होता है 2 और OH का मतलब कि हाइड्रोक्साइड पे होता है -1 चार्ज। अब -1 चार्ज आ गया तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हो जाएगा कैल्शियम 1, कैल्शियम हो जाएगा 1 OH कितना होगा 2, तो OH ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों को दिखाना कि ये 2 हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को घेर के 2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। एक आपने एक और सूत्र इस पे पढ़ा होगा कि ये एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में देखेंगे कि इसकी भी बैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन का होता है -2 और इसका होता है +2। तो मैंने फिर बता रखा है इसके माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस उनके आयन से मतलब है, उनकी संख्या से मतलब है। सॉरी, आयन से नहीं, संख्या से मतलब है। तो जब दोनों बराबर हैं तो कैल्शियम है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। तो
ऐसे क्या करेंगे कि हम अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। बशर्ते इसमें क्या होता है कि एक उसमें धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, तभी ये जो अणु सूत्र है ये बन जाएगा। फिर उसके बाद से हम अगर जब इससे अधिक वाले यानी जिसमें धनात्मक की संख्या भी होगी, ऋणात्मक की भी संख्या होगी, ठीक है, तो जब ऐसे यौगिक आते हैं तो उनसे हम लुईस बिंदु संरचना से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक मैं और बताता हूँ आपको, जैसे आ गया सोडियम, यानी कि ले लीजिए आप लोग हाइड्रोजन का और कार्बोनेट का। हाइड्रोजन और कार्बोनेट क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और कार्बोनेट बनाए तो हाइड्रोजन का होता है 1 और कार्बोनेट का होता है 2। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे कि अब दोनों आपस में समान नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और कार्बोनेट हो जाएगा 1। तो कार्बोनेट CO3 1 है ही। अगर 2 होता तो कार्बोनेट को घेरते और यहाँ लिख देते क्या, तो 2। समझ में आ गया। अब क्या है कि अब इस पे अब जितने भी होंगे जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लें एक और करा देते हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इस कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर किस यौगिक का निर्माण करेंगे, तो कार्बन का होता है 1, यानी कार्बन का होता है 4 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये इनकी बैलेंसी होगी जब दोनों समान नहीं है। तो अब 1 हो जाएगा कार्बन और 4 हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा C, यानी C कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 4। ठीक, तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका मेथेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या आपको वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।